दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है लाल हवेली का रहस्य। ये इंद्रजाल वालों की कॉमिक्स है और इसका हीरो है बहादुर। और ये इसकी पहली कॉमिक्स है, काफी पुरानी कॉमिक्स है ये, तो पढ़ते हैं इसको। मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ इसकी कॉमिक्स, तो पढ़ते हैं लाल हवेली का रहस्य। कहावत मशहूर है कि चंबल की घाटी में शेर पलते हैं। कुछ थोड़े से लोग चंबल के भीड़ के फुसलावे में आकर गैर कानूनी कार्रवाई करने लगते हैं, किंतु अधिकांश लोग ईमानदारी से जीवन बिताते हैं। शैतान सिंह ने 16 साल की आयु में ही भीड़ में डेरा जमा लिया और जल्दी बहुत खतरनाक डाकू के रूप में उसका आतंक छा गया। 7 वर्ष में उसने 2 आदमियों की हत्या की, मुआवजे के लिए 20 बच्चों को उड़ाया और पुलिस के कई अफसरों को अपाहिज बना दिया। फिर एक दिन वह घाटी के सबसे धनवान गांव जयगढ़ पर डाका डालने चला। गांव आ गया लाल सिंह, हमला सूरज ढलने के बाद ही करेंगे। लाल सिंह और जग्गा उसके ताबेदार थे। लाल सिंह, तुम गाय को दाई ओर से घेरना, जगह बाई तरफ से पहुंचेगा और मैं सामने से जाऊंगा। पर याद रहे, हम सारे घर लूटेंगे एक को छोड़कर। कौन सा घर शैतान? बाजार में लाल ईंटों वाला। एक बात पूछूं, वह किसका घर है? बहादुर का। बहादुर? उस मौत के प्रकाली भैरव सिंह का बेटा जो पुलिस प्रमुख की गोली से मरा था। हाँ। अब बढ़ो आगे, सूरज डूब गया। तीनों ने घोड़े गांव की ओर सरपट दौड़ा दिए। बहादुर उस वक्त साइकिल के डंडे से बंदूक बना रहा था। माँ, सुनो खुशी की बात। क्या? मेरी बंदूक दो एक दिन में बन जाएगी, फिर मैं बापू का बदला लूंगा। उस चूहे को भून के रख दूंगा। तू यही चाहती है ना माँ? हाँ बहादुर, कई वर्षों से मैं यही आस लगाई हूँ। तू नहीं जानता आज कितनी खुश हूं मैं। ओह। अचानक किसी किसी चरवाही लड़के की पुकार गूंज उठी। भागो, जान बचाओ, दरवाजे बंद कर लो, शैतान आ रहा है। तीन नामी डाकू और शैतान सिंह, लाल सिंह और जग्गा ने जयगढ़ पर तीन तरफ से धावा बोल दिया। धोए धोए। चिड़िया पंख फड़फड़ाकर चींची करने लगी। लूट मार का बाजार गर्म हो गया। बस इतना ही, बंदूक की नालिश के मुंह में डालकर उड़ा दो बेचा। नहीं नहीं शैतान, यही है मेरी पूंजी। धोए। ओह। जालिम, छोड़ दे मेरी बेटी को। ओह। धोए। लाल सिंह गलत कदम उठाने वाला था कि ठहरो जरा। कौन जा रहा है लाल सिंह? लाल ईटों के घर। भूल गया जो मैंने कहा था? बस देखना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। लाल ईटों के घर में। घबरा मत माँ, हमारी यहाँ तरफ कोई आंख नहीं उठाएगा। सारे गांव में आग लगी है, हमारे घर में नहीं। बापू का नाम भूले नहीं है। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। खट। कौन है? शैतान सिंह, दरवाजा खोलो। लो, वे आ गया। वे शैतान सिंह, क्या काम है? बात करनी है। बहादुर ने दरवाजा खोला। पधारो शैतान सिंह, क्या सेवा करूं तुम्हारी? अब तुम बड़े हो गए हो, बताओ आगे के लिए क्या सोचा है? यह बात, मेरी बंदूक तैयारी समझो। 1 सप्ताह में पुलिस के कुत्ते विशाल को निशाना बनाऊंगा। उसके बाद तुम्हारे साथ आ जाऊं तो? यही मैंने सोचा था, निशाना चूके नहीं। फिर शैतान सिंह अपने साथियों लाल सिंह और जगा के साथ लाशों को रोनता हुआ भीड़ में लौट गया। इधर शैतान ने मुझे भिखारी बना दिया, मेरे घर को राख कर दिया। हाय मेरी औरत मर गई। मेरे बेटे को मार डाला, वहीं तो मेरे बुढ़ापे की लकड़ी थी। लोगों की पुकार से गांव के मुखिया का दर रो उठा। अब शोक करने से क्या होता मुखिया? डाकू आए थे तब कहाँ थे तुम? मेरा पेरा भतीजा जाता रहा कमरू खान। बड़े दुख की बात है। मेरी सुनो तो, एक बात कहूँ? कहो। हमारे यहाँ डाका पड़ता है तो डाकू बहादुर के घर को कोई नहीं छूते। क्यों? कौन जाने क्या उनसे, वह उनसे मिला हुआ हो तो यह रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाते पुलिस में? मुझे गला नहीं कटवाना शैतान से। यह डर है तो एक बात और सुनो। पुलिस के दफ्तर में हुजूर कोई मोची मिलने आया है। मुझसे? पुलिस प्रमुख विशाल से मिलना है आप ही? पुलिस प्रमुख विशाल से मिलना है? आप ही हैं? हूँ तो भेजो अंदर। सबको नहीं, दो एक आदमियों को। कहिए। हमारे गांव में फिर डाका पड़ा। जानता हूँ। फिर भी आप ऐसे बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप ही बताइए बताइए मुखिया जी, क्या करूं? हमसे पूछते हैं आप? शर्म कीजिए। आप कानून के अंग है, हमारी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। मुखिया,
इन नकमों से कहना सुनना बेकार है। भीड़ में जाकर डाकू से लुआ ले, इतना दम इनमें नहीं। तो तुम प्रमुख, इस साल चौथा डाका था यह, और तुमने हमारे बचाव के लिए क्या किया? कुछ नहीं। हमारे आदमी तुम्हें कार्य समझते हैं, कार्य हो तुम। अच्छा, तुम मुझसे भी सुनो। कितने डाकू आए थे तुम्हारे गांव में? 3। और गांव की आबादी कितनी है? कोई 3000। क्यों? यानी 3000 कायर। क्या तुम 3000 में इतना दम नहीं कि 3 पागलों का सामना करो? यह सुनकर सबके सब सन्न रह गए। हमारी भी कठिनाई आए, जरा सोचो। तुम्हारा जयगढ़ हमारे यहाँ से मीलों दूर है, और हमारी सरकारी स्थिति ऐसी नहीं कि हर गांव में सशस्त्र पुलिस चौकी कायम करे। यही एक कारण है कि हम बदमाशों को अक्सर पकड़ नहीं पाते। डाके की खबर हमारे पास आते आते डाकू वापस भीड़ों में जा छिपते हैं, छोड़ जाते हैं सारे घरों में बर्बादी। पर एक में नहीं। इनाम 25,000 शमशेर सिंह को, जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को। क्या मतलब? बहादुर के घर की तरफ आंख नहीं उठाते? क्यों? हमसे मत पूछो। समझता हूं तुम्हारी बात, और वह तो अपने बाप का बदला लेने पर तुला हुआ है। आप होशियार रहें। इस चेतावनी के लिए धन्यवाद। आगे तुम्हारे गांव की रक्षा के लिए मैं बंदोबस्त करूंगा। नमस्कार। गांव वाले चुपचाप लौट गए। वह लड़का भीड़ के फेर में न पड़े, इसके लिए कुछ करना होगा। अगले सप्ताह। वो मारा। देख मां, बंदूक तैयार है। सच? आह, कैसा ठंडा है फौलाद। पर घोड़ा दबाते गर्मा गर्म गोलियां बरसाने लगता निशाने पर। निशाना कौन है यह तुझे मालूम ही है? 16 आने। फिर देर काहे की? तेरे आशीर्वाद की। तेरा आशीर्वाद मुझे चाहिए माँ। तो यही सोचा तुमने? मैं आशीर्वाद देती हूँ, जा। अंधेरा पड़े जाना ठीक रहेगा। तुम? मैं विशाल हूँ और नियत हूँ। गोली मार दो बहादुर। नहीं माँ, शेर मेहमानों पर वार नहीं करते। पर इसने तेरे बापू को मारने में जरा आगा पीछा नहीं किया था। चुका हिसाब। वह पुराना हिसाब बाद में चुका लूंगा। इस वक्त तुम मेरे घर आयो, बोलो क्या सेवा करूं? मेरे साथ चलो। कहाँ? पूछो कुछ मत। माँ को रोता हुआ छोड़कर बहादुर विशाल के साथ हो लिया। अच्छा, तुम आ गए। फिर वे जीप में बैठकर चले। उम्मीद है मेरे साथ धोखा नहीं करोगे। मुझ पर भरोसा किया ने बहादुर? क्या तुम क्या जानते हो अपने बापू के बारे में? मेरे बापू भैरव सिंह चंबल की घाटी में दौड़ने वाले सिंह थे। वे धनवानों को लूटकर गरीबों को पालते थे। अच्छा, पर इरादा कहाँ ले जाने का मुझे? जीप तेज से चली जा रही थी। घबराओ मत। और क्या जानते हो? बापू सब औरतों को अपनी माँ की तरह मानते थे। सारी घाटी जानती है कि न जाने कितनी निर्धन लड़कियों का ब्याह उन्होंने करवाया था। सचमुच बहुत अच्छे थे तुम्हारे बापू। तभी जीप झटके से रुकी। लेकिन एक बात बताओ बहादुर, बापू जब मरे तुम 5 वर्ष के थे। उनकी ये बड़ी बड़ी बातें तुम्हें किसने बताई? माँ ने। और किसने? तो अब कुछ मुझसे भी सुनो। उधर वे खंडर दिखते हैं, देखने को है ही क्या? कभी वहां बंगला था जिसमें 4 प्राणियों का परिवार रहता था। हंसी करते हो? बंगला और परिवार भी कहीं गायब हो सकते हैं। तुम्हारे मान बापू ने आग लगाकर परिवार को जिंदा जला डाल दिया। असंभव। वह पागल औरत है न? कौन है तुम्हारे बापू के जुल्म का शिकार? नहीं नहीं। और एक कब्रिस्तान देखो। तुम्हारा मतलब? बहादुर का मानो दम घुटने लगा। हाँ, मेरा मतलब है कि इस गांव की सारी आबादी को तुम्हारे बापू ने मिटा डाला। इन्हीं कारणों से मुझे उन्हें खत्म करना पड़ा। ठीक ही किया आपने। सच? फिर भी तुम बदला लेना चाहते हो? मुझे क्षमा कर दो। मुझे पता नहीं था कि मेरे बापू के कर्म ऐसे थे। मैं क्षमा कर दूंगा, पर लोग नहीं करेंगे। वे फिर जीप में चल दिए। आप ठीक कहते हैं, अपने बापू के पाप मुझे धोने होंगे। यह बात हुई। एक बात कहूं मैं? जरूर। विशाल ने कहा। अपने गांव के बचाव के लिए दल बनाओ। लोगों को जरूरत है। कैसे बनाऊं? अपनी उम्र के कुछ लड़के जमा करो, उन्हें तालीम मैं दिलवाऊंगा। अगले दिन जयगढ़ में। दोस्तों, अपने गांव के बचाव के लिए एक नागरिक सुरक्षा दल बनाऊंगा। कौन मेरा साथ देगा? पर कोई आगे नहीं आया। कम से कम 10 लड़के चाहिए, और विशाल साहब हमारे साथ हैं। फू। किसी ने उसका भरोसा नहीं किया, सब चल दिए। अरे यार, इसमें भी कोई चाल है क्या? कोड़ी फेंके इसने। इधर डाकुओं से मिली भगत, उधर पुलिस से साठगांठ। हमें नहीं पड़ना झमेले में। एक बार सुनो तो, सच कहता हूं मैं। पर किसी ने नहीं सुनी। हताश वे घर लौटा तो वहां भी उस लफंगे ने
तेरी मती फेर दी बहादुर, तू नहीं लेगा बापू का बदला तो कौन लेगा। किंतु बहादुर पर कोई असर नहीं हुआ। नहीं माँ, वह बर्बादी देखकर बापू की इज्जत जाती रही मेरे मन से। बेटा होकर ऐसी बातें करता है बाप के लिए। तेरा बापू इस धरती का सपूत था, गरीबों का सहारा था। इस बुलावे में मत रह माँ, मैं जान गया हूं उसकी करतूते। क्या कहा? चटाक माँ, निकल जा अपना काला मुंह लेकर, कभी मत दिखाना मुझे। बहादुर चुपचाप घर से निकल गया। लाल ईटों के घर से 1 महीना भी नहीं बीता था कि फिर डाका पड़ा। भागो, जान बचाओ, दरवाजे बंद कर लो, शमशेर आया है। शमशेर भी चंबल का नामी डाकू था। उसे पकड़ने के लिए 25,000 रुपये का इनाम था। आगे बढ़ो, चंबल के सबसे धनी गांव में ने हमें न्योता है। न्योता आनंद करने, खुशी मनाने का। बच्चा भी रास्ते में आए तो बेहिचक खत्म कर देना। घर जला डालना, हर रोड़ा गोली से हटाना। पुलिस को पता चल जाए कि शमशेर आया था यहाँ, पर याद रहे, लाल ईटों के घर की तरफ आंख भी न उठाना। उसमें कौन रहता है? बहादुर। पर मैंने सुना कि महीना भर हुआ उसने वह घर छोड़ दिया। अब मंदिर के पास किसी झोपड़ी में रहता है। तो पुरानी बातों की खातिर उस झोपड़ी को छोड़ देना। शमशेर के गिरोह ने पूरे जोश से जयगढ़ में लूटमार शुरू कर दी। धोए ओह, हे भगवान, बहादुर जल्ला उठाकर अकेला था। ओह ओ धोए। तभी कोई पहचानी हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। बहादुर। आवाज उसकी भयभीत माँ की थी। वह अपने घर की ओर भागा। हवा में गोलियां सनसना रही थी। माँ, मैं आया। लाल ईटों के घर में किसने देखा कि माँ लहू में लथपथ पड़ी थी। ओ माँ, वह अंतिम सांसें गिन रही थी। बहादुर, मेरे बेटे, मौत की पीड़ा ने मुझे तोड़ दिया है। मैं क्या माँ, आज सच बोलूंगी। तेरा बापू ऐसा ही पत्थर था जैसा शमशेर। माँ, तूने ठीक किया, विशाल ने ठीक किया। आज मैं यह जान गई। जा, गांव वालों की मदद कर। हे राम। माँ। बहादुर का खून खोल उठा। माँ की लाश के सामने उसने प्रतिज्ञा की। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ माँ, कि जीवन भर दुष्टों से लड़ूंगा, निर्दोषों की रक्षा करूंगा। डाकू दोनों हाथों से लूट मार कर रहे थे। गला काट के फेंक दे कुएं में। नहीं नहीं, मेरे बेटे को माफ कर दो। यह तो। तभी एक गोली सनसनाती हुई डाकू के सीने में घुस गई। धोए ओह। बहादुर की हाथ की बनी बंदूक काम आई। चुन चुन कर निशाना लगा रहा था वे। धोए ओह। उसकी देश से बंदूक की हर गोली से एक एक डाकू धूल चाटने लगता था। क्षण भर को शमशेर भौचक्का रह गया। आज पहली बार किसी ने उसका सामना किया था। देखो कौन है, जो भी हो उसकी धज्जियां उड़ा दो। बहादुर लाल ईटों के घर में सुरक्षित था। बंदूक गोलियां उगल रही थी। धोए। सरदार, लाल ईटों के घर से। धोए ओह। तभी एक गोली उसके लगी और उसकी बात अधूरी रह गई। शमशेर शक पका गया। उसके 6 आदमी यमलोक पहुंच गए थे। घेर लो वह घर और जिंदा पकड़ो। गोले से छलनी करने से पहले देखूंगा उस कमीने को। उसके आदमियों ने फौरन ही घर की घेराबंदी कर ली। बहादुर छिपने की जगह से निकलकर छत पर गया। उतनी देर बंदूक चुप हो गई। इनके आने से पहले निकल जाना है। बहादुर के सौभाग्य से अगले घर की छत की दूरी बहुत नहीं थी। राम रखवाला है। डाकू तब तक दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए। होशियार रहना, बड़ा चालाक है यह सुअर। उन्होंने सावधानी से घर पर आनंद फानंद घर को छान मारा। कहाँ छिप गया वह कमीना। तभी शमशेर। बंदूक के ठंडे फौलाद से शमशेर शेर उठा। बंदूक फेंक दो। बहादुर तू, क्या हो गया तुझे? हम पुराने दिनों की खातिर तेरा मान करते हैं। हाँ हाँ, तभी तो मेरी माँ ने अपनी लहू में नहाकर अभी दम तोड़ा है। क्या? गांव के लोग सहमे सहमे से अपने घरों से देख रहे थे। अरे, हमारा बहादुर सुरक्षा दल की बात सच कहता था। एक और घर से। बापू देखो, हमारे बहादुर ने दाग जमा दी। शमशेर, समय मत नष्ट करो, अपने आदमियों को वापस बुलाओ। तभी एक डाकू कुछ कहने को लाल ईटों के घर के छज्जे पर आया, परंतु बाप रे, शमशेर बेबस था। निकल आओ तुम सब। डाकुओं ने देखा कि सरदार फंस चुका है, तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बंदूक फेंक दो मूर्खो, नहीं तो मुझे मरा देखोगे। डाकू सन्नाटे में थे। हवा में तनाव छाया हुआ था। तभी गांव वाले जो घरों से ताक रहे थे, बहादुर की मदद करने निकल आए। मारो मारो, मार डालो कुत्तों को। नहीं, खून खराबा जितना हुआ वहीं बहुत है, मारो।
इन्हें बांध कर पुलिस के हवाले करेंगे, जैसा कहो बहादुर। पुलिस के दफ्तर में, शहबाज बेटो, ये लो 25,000 का इनाम। कैसा इनाम? शमशेर को पकड़वाने का इनाम रखा था सरकार ने, तुम उसे पकड़ लाए, बधाई देता हूं तुम्हें, बहुत धन्यवाद आपको। यह रकम मैं गांव के बचाव के लिए नागरिक सुरक्षा दल बनाने में लगाऊंगा। तो दोस्तों, ये पहली कॉमिक्स थी बहादुर की, और कॉमिक्स भी काफ़ी अच्छी थी, मुझे मज़ा आया। तो यहीं पे समाप्त होती है पहली कॉमिक्स, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। और ये इसकी अगली कॉमिक्स है बहादुर और आदमखोर, तो इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। ये यहाँ पे ऐड दे रखी है इन्होंने पार्ले पॉपिंस की। राम और श्याम ने कराया शकुंतला का राजा से मिलन। देवी तुम हो सुंदर, इनकार मैं करता नहीं, पर तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। अंगूठी तुम्हारी नहीं मिल रही, कहाँ खोगी याद आता नहीं। ये रे अंगूठी, जो चाहिए तुम्हें, मछली के पेट में मिली हमें। मांगो बच्चों मांगो अपना इनाम, पॉपिन से हमारा काम बन जाएगा काम। हुआ सवेरा जागे राम और श्याम, अमर चित्र कथा और पॉपिंस थी बिखरी तमाम। तो दोस्तों, पॉपिंस का ही ऐड है। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।